बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला बदस्तूर जारी है। बीते दिनों बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन के कारण हुई। कई लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इसी को लेकर जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कांटी पहुँचे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की, सभी को सांत्वना भी दिया, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया। हमारे संवाददाता से बातचीत में पप्पू यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ में लेकर घूमते हैं। पप्पू ने कहा कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का गढ़ बन गया है। पूरे उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से ही शराब का कारोबार चल रहा है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डीएसपी से लेकर चौकीदार तक को शराब कारोबार के बारे में जानकारी रहती है। ऐसे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन पर 302 का मुकदमा भी चलना चाहिए। IG, SP सभी को शराब कारोबार का पैसा जाता है। आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। सभी की मिली भगत रहती है। MLA MP जो शराब कारोबारी के गाड़ियों में चलता है, अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ लेके चलते हैं। यहाँ के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई, इस इलाके के 2 सांसद, सबका इन्वॉल्वेशन है शराब बनवाने और सबको पैसा जाता है शराब का। मंत्रियों को, विधायकों को, सबको गढ़ हो गया है ये उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर 2 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद लाश ही लाश। इतना लाश हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में तो लाश आज 3 दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सीवान, कभी बेतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फार्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद और कोई कोवर घर में सो गया। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता। मछली, ये पोठिया, चेंगूर, मांगूर को आप क्या करते हो? आप पहले जो नेक्सस है वो मंत्री, संतरी, MP, MLA के इर्द गिर्द है। पहले आप उस पर कार्रवाई करिए ना। पैसा तो वहां जा रहा है, पैसा तो SP, DIG और बड़े पदाधिकारी को जा रहा है। आप उसको तो कुछ करते नहीं है। एक्साइज सुप्रीटेंडेंट को कुछ नहीं करते हैं, तो आप कानून लाइए। पूरे देश की पॉलिसी कुछ और कहती है, आपका पॉलिसी कुछ और है। आप इंडस्ट्री पॉलिसी को नहीं देखते हैं, आप इकोनॉमिकल पॉलिसी को नहीं देखते हैं। आपके यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। और आप हजारों साल पहले गांधीयन थॉट पर गुजरात में पूरा शराब पनपता है, बिकता है, और आप आज यहाँ पर आप एक तरफ हमारा पैसा नेपाल जा रहा है, हमारा पैसा बंगाल जा रहा है, हमारा पैसा पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, हमारा पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है। कल हम 60 रुपये का दारू पीते थे, 70 रुपये, 100 रुपये का दारू पीते थे। आज हम 700, 600, 400, 450 का दारू पीने लगे। तो 3 गुना पैसा हमारा चला गया। और वो पैसा हमारे डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है, वो पैसा इस स्टेट का बाहर जा रहा है। तो हम जेल भी गए, मरे भी हम, वकील को पैसा भी हम दिए, थानेदार को पैसा भी हम दिए। कोई आदमी 10% आदमी यदि दारू के बारे में बोलता भी है तो थानेदार फंसा देता है, यानी तो माफियाओं से मरवा देता है। इन माफियाओं को मैं चैलेंज करता हूं, सरकार को अलग कर दो और एक बार पूरे बिहार का माफिया मिल जाओ और गांधी मैदान में हमसे फरिया लो। मैं तैयार हूं फरियाने के लिए। यदि मैं, या तो हम रहेंगे या तो माफिया रहेगा। ये निपुंसक कमजोर सरकार, ये बीजेपी के भाजपा अध्यक्ष हमेशा रोना, कभी कहता है कि हमको थानेदार नहीं सुनता है, कभी कहता है अपराध पैदा हो गया, और परसों बोल दिया कि पूरा शराब पदाधिकारी बनाता है। इतना कमजोर और कायर हो तो तुम MP क्यों हो? रिजाइन करो ना, छोड़ दो, सरकार से समर्थन वापस लो। ये मुजफ्फरपुर को तो आप मौत का लगता है कि गृह घर बना दिए हैं। थक गए हम मुजफ्फरपुर आते आते। कभी बलात्कार, कभी चिमकी बुखार, कभी शेल्टर हाउस, कभी डेंगू, कभी मर्डर, हर दिन दर्जन मर्डर। अपराधियों और माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ना
दुर्भाग्य है भाई। और सरकार पिलाती भी है और उसके बाद हम घर भी सील कर देते हैं और एफआईआर भी लॉन्च कर देते हैं और मदद भी नहीं करते हैं। इस बच्ची की शादी कौन कराएगा? सरकार मुआवजा दे। हमने तय कर दिया है कि जिस घर में शराब से लोग मरेंगे, अब वहां बच्ची होगी, उसकी शादी पप्पू यादव के तरफ से हो और हर परिवार को 15,000 रुपया उसके जीविका के लिए। लेकिन सरकार से डिमांड है कि आंख अंधा मत बनिए। आपके नियत पर पप्पू यादव का शक नहीं है, लेकिन आपके तरीके पर शक है, आपके वे पर शक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे शक है, आपके क्रेडिबिलिटी पे शक है। ये मेरा बहुत सीधा है। हिंदुस्तान से बस चुनाव तक ये इस्तेमाल करेंगे, चुनाव में ये शराब परोसेंगे, चुनाव में ये गांजा भांग पार्टनर परोसेंगे, चुनाव में ये कोरेक्स परोसेंगे। नाश कर दिया इन लोगों ने, इसलिए लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। आप डीएसपी से लेकर के दरोगा, चौकीदार, दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं, सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो। और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट नाबूद करिए। देसी शराब जिस पंचायत में बनता है, वहाँ के दफेदार को, वहाँ के चौकीदार को, उस इलाके के एमएलए को, वहाँ के मुखिया को, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के पंचायत समिति को, वहाँ के वार्ड सदस्य को, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ के थानेदार को, वहाँ के इंस्पेक्टर को और वहाँ के डीएसपी को निरस्त करिए और उस पर मुकदमा दर्ज करिए। या नहीं तो आप विदेशी इंग्लिश शराब को आपने बंद किया। यदि इंग्लिश शराब भी आप खोलना भी चाहेंगे अब, तो देसी, आप बार बार कहते हैं भैया 6 लाख आदमी को आपने जेल भेज दिया। जो कभी जेल नहीं जाता गरीब आदमी, एक तो थाने को भी पैसा दिया, दूसरी तरफ वकील को भी पैसा दिया, आप तो उसमें भी हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ हम आर्थिक रूप से भी गए और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और परिवार भी मेरा बिखर गया। हम तो बर्बाद हो गए, हमारी मौत भी हो गई, हम जेल भी चले गए, हमारा घर भी सील हो गया। माफियाओं का घर सील नहीं होगा। जहां पर दारू पकड़ा जाएंगे, गोदाम पप्पू यादव का होगा, पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं होंगे। गिरफ्तार होंगे वहां जो चौकीदार रहता है उसको। थानेदार को आप 1 साल में करोड़ों रुपया कमा लेता है थानेदार, और 1 महीना सस्पेंड करके 10 लाख रुपया लेके दूसरा थाना दे देते हैं। थानेदार को क्या आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप डिस्चार्ज क्यों नहीं करते हैं? सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद फिर 1 करोड़ में 10 लाख निकाल दिए, 90 लाख तो बचा। अब कौन सा कानून बनाना चाहते हैं? कार्यपालिका के पहले विधायक पालिका की जिम्मेदारी तय करिए, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करिए। जब जनरल योजना में लूट में आप मुखिया को, अन्य लोगों को आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको बर्खास्त कर रहे हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर शराब पर क्यों नहीं, जब ये सबसे बड़ा कानून है आपका? क्या हुआ था, रोज की तरह जैसे ये जाते हैं घूमने, वैसे घूमने गए थे और यहाँ जहरीली शराब का तो है ही है, माहौल चल ही रहा है। उसी दौरान कोई कुछ पिला दिया है उनको, जिसके कारण ये हुआ है। घर पे मौत हुई है, अस्पताल ले जाने में हुई है? अस्पताल में हुई है। कितने दिन अस्पताल में? 1 दिन रहे थे, 1 दिन 1 रात। क्या हुआ, परेशानी क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी, उन्हें उल्टी हो रही थी और छटपटा रहे थे, इस टाइप में हो रहे थे। नाम क्या हुआ जिनकी मौत हुई है? हम लोग कैसे ले सकते हैं, हम लोग को जेठ थे। पूजा कुमारी राय। आपके कौन थे? वो हमारे जेठ थे। लगातार बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, विपक्ष हमलावर है, पर क्या लग रहा है आपको? नहीं, जहरीली शराब जो है वो मामला होना ही था। लगातार प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का गतिविधि चल रहा था। बिना प्रशासनिक संरक्षण के हर गांव में 3 जगह अवैध शराब देसी निर्मित यहाँ पे बना के बेचा जाना संभव नहीं है। तो ये प्रशासनिक विफलता है। नीतीश जी अपना पीठ खुद थपथपा लें कि हमने शराबबंदी कर दी है, लेकिन उन्होंने शराबबंदी करके जहर का कारोबार चला दिया है।
हर जगह जहर खुलेआम बिक रहा है और हर जगह उपलब्ध है और लोग मजबूरी में उसको ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड है कि आप मतलब इस पर SIT गठित करके इसका जांच कराएं और हर गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 3 जगह नहीं ऐसा शराब बिकता हो। और मतलब आज मौत हुआ है तो लोगों का आंख खुल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो घुन की तरह खा रहा है शरीर को। जहाँ मतलब जहर तो है ही, जब कम मात्रा में वो शरीर में जाता है तो वो इंस्टेंटली मृत्यु नहीं होती है, लेकिन धीमा जहर के रूप में वो काम कर रहा है। तो ये अभी मृत्यु हो गई है तो अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस पर समीक्षा करेंगे, वो ये करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे यही है कि शराबबंदी कहीं भी नहीं है। हर जगह शराबबंदी है, जहर शुरू हो गया है। कांटी में अभी तक कुल कितनी मौतें हो चुकी हैं? कांटी में 5 हो गया, 5 अभी हॉस्पिटल में भी। कृपा शंकर शाही हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। क्या कह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि आसपास में जो पसखाना चलता है, दारू का ठेका होता है, वो सब सरकार पूर्ण रूप से बंद कर दे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दारू बंद कर दिए, लेकिन दारू आ कहाँ से जाता है? सबसे बड़ी बात है कि लोग का भी गलती है कि वो जाके पीते हैं, लेकिन उसका यहाँ बिक्री भी बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तारीख ये रहता है, तारीख आर में लोग गलत सामान बेचते हैं, नशीला पदार्थ बेचते हैं, जिससे ये देख ही रहे कि आज क्या हो रहा है, तांडव मचा हुआ है, न जाने अभी कितना जान जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है और ये बात हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए। जो भी है ये अस्थाना पसखाना सबको बंद कर दिया जाए। अभी यहाँ पास में था, उसको प्रशासन ध्वस्त करके गया है, तो हम निवेदन यही करते हैं कि इसको फिर से चालू न होने दे। प्रशासन से हमारा ये विनती है। हाँ, जो भी है, हमारे बगल में एक स्कूल चल रहा है जिसका अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है, उसको ज़मीन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे स्कूल बनवा दिया जाए कि वहाँ बच्चा पढ़ेंगे। अभी से भी तो कम से कम प्रशासन और सरकार इस चीज़ पर पहल करे, हाँ, ताकि वहाँ अच्छा काम हो। बगल में रेलवे लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, बाउंड्री वाल कर दिया जाएगा, जो भवन निर्माण स्कूल का होता है उस हिसाब से करके स्कूल बनवा दिया जाए, वहाँ विद्या का मंदिर हो जाएगा। ये अस्थाना पसखाना जो है इसको बंद करवा दीजिए। हम सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, यही हम कहेंगे जी। हमारा नाम हरेश कुमार हुआ। वही उठे 3 बजे उठे तो सुबह 4 साढ़े 4 बज रहा था, तो उठे तो कह रहे हैं कि अथी से दिखाई नहीं दे रहा है हमको। हम वो ऐसे करते थे, ऐसे कह के और देख कह रहे हैं कि हमरा दिखाइए न दैया से, हमरा दिखाई न दे रहा है कुछ। ओकरा बाद की भेलै? तो पानी पियम कह रहे हैं। पानी तो बहू पानी लेके आई और पानी गे सोनाली पानी लाना, तो कन्या कह रही है कि बोलू अथी लियो ना पानी, तो न बुझाइया कि से तबीयत ना ठीक है, तो ना हमार तबीयत ना ठीक है सब, तो हमार बहू पानी पिला दिए उनका। और दूसरे करने लगे छनमन, तो सब कोई जुट गए, टेम्पू उम्पू लाया, लाद के ले गए हम लोग हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ गेट पर जाते उनका एडमिट। क्या खाए पिए थे? नहीं, उस दिन खाए भी नहीं खाए थे, रात में तो खाए भी पिए हुए थे नहीं क्या? नहीं। ना। एक दिन पहले अब हाँ, एक दिन हुए थे, वो अलग बात है। एक उनको दिन तो पर पीले हुए रहते थे, तो गांव उनको में के पता बेचता है, कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, वो सब हमको पता नहीं। अपना हाथ एठिया नहीं बेचता है बहू है कोनो। उनकी? हाँ, क्या नाम है आपका? डौली दे कब शादी हुआ? 2000। का कैसे भेलै, कथी भेलै बताइए। बउआ हमार पबनी के निहा खैलक, निहायलक, दुकान पर गेलक, नाव टोंगलक, माथा में तेल लगैलक, आ गेलक ओने पुल पर, कहलक सैया के पुल पर से अबैले, घरे तरही पुल दुकान, गैया अबैले आयलक, आ कहलक गैया कैसन दो मन करैया, सूत रहलक, सुतलक तो 3 बेर 4 बेर पुतोह उठैलक तो न उठलक, दाँत किटकिटावे न खाए। आ 7 बजे से लड़का के 4-5 गो उल्टी भेलक, खून, खाली खून। तो कहे गैया न जियम, कांटी हॉस्पिटल में ले गेली, लड़का के 3 गो सुइया पड़लक, आ सुइया पड़ला के बाद में लड़का के श्वास होती ही से तनका चले आयल, उजरका बउआ तर में
आ उ करियक्का बउआ तर में, उजरका बउआ ऊपर। आ कथी खैलक पीलक रहा? अब रात में भोट उठ केकरा जोरे पिए वाला रहले रह, जोन पिया देत रहले है तेकरा जोरे चाटे के छुछुन्नर पिए के चलते रहले रह, पी लेत रहले रह। कहूँ कोनो रौरो पिया देवे पी लेत, कोनो खिया देत रहले खा लेत रहले। न जलनी जे बउआ के कौन पियलकै खियलकै। आ बउआ हमर चटपट में भुइयाँ में लोटैत लोटैत मर गेलक। कथी करैत रहलक? हाँ, मिस्त्री के काम करैत रहलक। राज मिस्त्री के 500 के रोज कमाइत रहलक बउआ हमर। कै गो बाल बच्चा रहलै रहो? 4 गो है बाबू के, 2 गो लड़का 2 गो लड़की। कब से शराब पी रहा है? ऊ तो 12 बरस के भेलै तही बेर से सीखे लगलक। की कहै छी? कौन प्रत्याशी पिलाया था इसको? कोई ना, जेने रौरा कह दी रौरे जोरे चल जाइत, हम दोसर के कर पाए लगइए। की नाम भेलक? आशा देवी के भेली रहुआ उनका? माए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।